वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्या ख्याल है में। हर बार हम कुछ नया लेकर आते हैं और आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ 7 डे पिरामिड एक्सपेरिमेंट। 7 डेज के लिए हमने पानी को, फूलों को और टमेटो एंड बनाना को पिरामिड के नीचे रखा और एक ही सैंपल के लिए पिरामिड के बाहर भी रखा। टुडे इज द 7th डे, जहाँ पे हम देखेंगे कि पिरामिड से कोई इफेक्ट आया कि नहीं। सब कुछ हम आपको रिपोर्ट करेंगे। So let's go. So this is our conference room / pyramid experiment room. So you can see that we have our tomatoes and our banana. 7th day में क्या हुआ? You can clearly see. Okay. हमारा टमाटर एकदम गल चुका है, काफी सुंदर लग रहा है and squishy हो गया है। टमाटर भी एकदम ऑलमोस्ट गल चुका है। This is stinking and there are मतलब पूरा दिख रहा है आपको कैसे हो गया। बनाना भी पूरी तरह से ओके। आई एम जस्ट रिपोर्टिंग क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑनेस्टली थैंक यू। अभी हम पिरामिड के अंदर जो टमाटर था एकदम जैसा हमने छोड़ा था। आई कैन ओनली से आपने प्री का देखा है, अभी पोस्ट का देख रहे हो आप एंड टमाटर इज nice and crisp. So I volunteer. So Amrita, come forward. क्योंकि we both have to taste it कि क्या difference है। Nice and sweet. Nice. Tomato again. Nice and normal. Banana. Yes, थोड़ा soft तो हुआ है, but definitely it's something जो हम खा जरूर सकते हैं। It's not that bad. I'm just sharing जो मुझे दिख रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा गला है। Yes, but it's definitely not stinking. All right, so this is tomato. Okay, now let's go to फूल। फूलों का क्या कंडीशन है देखते हैं। Okay, फूलों के बाहर ये ड्राई हो चुके हैं। Yes, yes, they completely most have dried out. ये तो हैं जो थोड़े से सूखे हैं। ये भी ड्राई हो चुके हैं। So now inside the pyramid, थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे you can see some kind of deviation, but overall in a great decent condition. Very nice. They are soft also. थोड़ा सा पानी ही छोड़ा। So now in terms of water, ठीक है, तो हमने ये खरीदा था, this non-sponsored। हमने चेक किया TDS के लेवल पर, pH के लेवल पर और हार्डनेस के लेवल पर। तो प्री में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने TDS लेवल पर, pH लेवल और हार्डनेस कैसा था। तो ये हमारा हार्डनेस के लिए नो चेंज। ओके, तो अभी हमारे पास नए हार्डनेस के लिए हैं, हमारा pH के लिए हमारा टेस्टर है और ये हमारा। तो अभी हम पिरामिड के बाहर वाले को हम टेस्ट करेंगे। हमारी टीम ने सोचा था कि हम सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साथ दिखाएंगे, लेकिन जब हमने वाटर एक्सपेरिमेंट देखा इट वाज माइंड ब्लोइंग। ये समझने के लिए आपको पिरामिड साइंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आज का एपिसोड हम लेकर आ पाए हैं ऊर्जा फाई की वजह से। इसके पीछे पीएमसी हिंदी का एक ही भाव है, सेवा, ताकि अपनी डेली लाइफ में आप पिरामिड्स को यूज कर सके, ताकि आप हेल्दी और एनर्जेटिक रहें। आज का एपिसोड स्टूडियो में नहीं, एक स्पेशल जगह पर है। लेट्स गो। अभी हम हैं एक एक्चुअल पिरामिड के बाहर, व्हिच इज इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। आज का क्या ख्याल है का एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे पिरामिड के अंदर। सो लेट्स गो। We're right now inside a pyramid with a lot of pyramids around us and we're so excited कि हम आज का एपिसोड एक पिरामिड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम एक लिविंग ब्रीदिंग पिरामिड के अंदर है एंड अनलाइक जो हम पिरामिड्स के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर ममी स्टोर होते हैं, ये पिरामिड यूज होता है मेडिटेशन के लिए। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बिल्कुल ये जो मिथ है ममीज इक्वल टू पिरामिड्स, इसको ब्रेक करने वाले हैं और ये जो एंशिएंट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स है अर्थ के ऊपर जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, इसके पीछे क्या गहरा साइंस है उसको आप तक हम प्रेजेंट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग, एनर्जी को समझने के लिए, क्योंकि साइंस हमें बायोलॉजी के स्तर पर हमें स्कूल में यही पढ़ाया जाते हैं कि सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे सांसों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऑक्सीजन सेल में जाकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी कुछ रिलीज होता है एंड हम फिर अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू बाहर रिलीज करते हैं। एनर्जी यानी कि सांस के थ्रू अंदर जाती है और कुछ बाहर जाती है, यही हमारे बॉडी को चलाता है। और अगर यही सच होता
तो अगर हम किसी डेड बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई दे देते हैं, क्या वो जिंदा हो जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी ये जानते थे कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कुछ और चीज है हमारे शरीर को जो प्राण देता है। उन्होंने इसलिए उसको एप्टली उसको प्राणा कहा है, द लाइफ फोर्स दैट गिव्स लाइफ टू दिस बॉडी। एंड यही लाइफ जो हम जानते हैं अपने शरीर में, उसी को तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पिंड। यानी इस शरीर को पंचभूत यानी कि 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। और इस शरीर का जो बाहर का रिफ्लेक्शन है हम दुनिया में देखते हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स आउटसाइड एंड 5 एलिमेंट्स इनसाइड। इसका ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हम तो एनर्जी हैं, हमारे विचार भी एनर्जी है। आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, आवर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। तो हर एक चीज जो है इट इज मेकिंग अस अलाइव। और यही जो प्राण हम सांसों के द्वारा लेते हैं, उसी को अगर हम थिंग्स में देखें, एक चीज में अगर हमें स्टोर करना हो, उसी को सीक्रेट ज्योमेट्री कहते हैं। जो प्राण ऊर्जा हमें बाहर दिख रही है वो एक स्ट्रक्चर में हमें एक जगह पे नजर आती है। एब्सोल्युटली। और जब हम नेचर को देखते हैं, जो बाहर है वो अंदर है। जो बाहर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, एक 5 का रेशो होता है 1.618, जिसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। और इसको फिबोनाची स्पाइरल से एक बहुत कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जैसे हमें बैंकिंग में पता है, वैसे ही कंपाउंडिंग हमारे ही नंबर्स के साथ नेचर में भी हो रहा है। तो जब हम देखते हैं वो 5 जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वही चीज हमें नेचर में दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। हमारे नाभि से लेके पैर तक अगर हम मेजर करते हैं उस रेशियो को अगेंस्ट दैट एंटायर हाइट, दैट रेशियो इज 0.618। हमारे हाथ का हमारे फोरआर्म के साथ ये रेशियो जब हम मेजर करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स टू 1.618। सेम वे अगर आप किसी सनफ्लावर सीड के अंदर वो पेटल्स देखें, जो सीड के अंदर जो स्पाइरल्स आप देखते हो, दैट ऑल्सो गोज इन कंसेंट्रिक सर्कल्स इन द सेम फिबोनाची स्पाइरल गोल्डन रेशियो 1.618। समुंदर के किनारे जो सीशेल्स हम देखते हैं, इफ़ यू ब्रेक देम ओपन यू विल सी वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स भी यही फिबोनाची स्पाइरल गोल्डन रेशियो 5 के रेशियो में ये सर्कल्स अपने अराउंड मूव करती हैं। इन द सेम वे जो हमारे कॉस्मोस में जब हम मिल्की वे के थ्रू हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो ये भी एक स्पाइरल के थ्रू ही ये पूरा ब्रह्मांड डिज़ाइंड है। यानी कि सीक्रेट ज्योमेट्री का जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ये गोल्डन रेशियो में काम करता है। इनफैक्ट जब हमारे बॉडी का भी डिज़ाइनिंग किया गया था, दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं दिस ह्यूमन बॉडी, जो इतना कुछ कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, जो ये एनर्जी, ये प्राण ऊर्जा को स्टोर करता है, ये भी गोल्डन रेशियो में ही स्टोर करता है। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें समझना है कि जो पूरा ब्रह्मांड एनर्जी के स्तर पर है, उसको आप अगर स्टोर करना चाहते हो, ये सीक्रेट ज्योमेट्री लागू होता है। यानी कि दिस गोल्डन रेशियो इज अ ब्यूटिफुल वे इन विच यू कैन स्टोर दिस प्राण ऊर्जा। तो जैसे ये सीक्रेट ज्योमेट्री है विच इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंप्लीट यूनिवर्स, अब उसी के साथ साथ जब मैन क्रिएशन करना शुरू किया, यही सीक्रेट ज्योमेट्री को स्टडी करके अपनी लाइफ में जो नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स जैसे क्रिएट होते गए, वो उन्होंने ऑब्जेक्ट्स डेवलप करना शुरू किया। तो जैसे हम मॉडर्न एज में अगर देखें तो एसी, फैन, एयर प्यूरिफायर, ये सारे एक नीड पैदा हुआ कि ओके मुझे गर्मी लग रही है, ठंड चाहिए मेरे को, तो कंडीशनिंग लाने के लिए एयर कंडीशनिंग क्रिएट हुआ। लाइक दैट स्लोली एक एक मॉडर्न एज में जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, हमारे नीड्स के हिसाब से क्रिएट हुए। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो हमारे अंदर ऊर्जा बढ़े तो यज्ञ की शुरुआत हुई। हमारे आसपास जो नेचर से, जो हम यूकलिप्टस देखते हैं, हम नीम देखते हैं, वहाँ से हमने आयुर्वेद की स्थापना की और हमने अपने ही जो नेचर में हमने देखा उसका कॉम्बिनेशंस बना के हमने यूटिलाइज किया। तो यही अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमने कई ऑब्जेक्ट्स, नेचर से हो, मैनमेड हो, हमने क्रिएशन करना शुरू किया। दैट इज़ वाई वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये तो जीवन चल ही रहा है, मतलब अच्छा चल ही रहा है। तो दिस वन काइंड ऑफ अ सीक्रेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं पिरामिड, ये भी नेचुरली अगर हम देखें तो राइस की बोरी को जब हम उल्टा करते हैं तो एक नेचुरल पिरामिड बनता है। इसी को पिरामिड कहते हैं। जब हम वो पिरामिड के एज को, जब हम उसको एंगल में देखते हैं, वो जो एंगल क्रिएट होता है पिरामिड से, वो भी 5 है, 1.6180 बनता है। और धीरे धीरे अर्थ जैसे बदलना शुरू हुआ है, एजेस के साथ हमारा अर्थ स्प्लिट होता गया और वहाँ पे पिरामिड्स नेचुरली फॉर्म होना शुरू हुए। जैसे बोस्निया का पिरामिड है,
इंडोनेशिया में पिरामिड है. These all pyramids are naturally created pyramids. और रिसेंटली एक इंटरव्यू भी किया हमने डॉक्टर सैम के साथ, जो बोस्निया के पिरामिड पे इतना स्टडी कर रहे हैं. उन्होंने आई थिंक 25-30 ईयर्स तक इसी पिरामिड के बारे में इतना रिसर्च किया है. एंड यही पिरामिड्स एक तरफ हम देखते हैं नेचुरल पिरामिड्स हैं, तो ऐसे ही मैनमेड पिरामिड्स भी बनाए गए. जैसे सूडान में पिरामिड बना हुआ है, इजिप्ट में पिरामिड बना हुआ है, मेक्सिको में पिरामिड बने हुए हैं. द रियलिटी दैट वो पिरामिड का उस समय के लिए यूज था. In fact, the Indonesian pyramid is almost 25,000 years old. डॉक्टर सैम से भी जब हमने बात किया था, these pyramids जो naturally forming pyramids है, there are huge underground tunnels जो उनके अंदर काम करते हैं, and जो research वो कर रहे हैं, and of course we're going to cover it later, is the air is so pure inside, the energy is so high inside, वो उसको measure करके समझ पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज कुछ तो जानते थे इस पिरामिड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आज हमें अपनी न्यू एज में हमें इस्तेमाल करना शुरू किया, तो we will also be able to get those wonderful benefits. In fact, there are so many documentaries about the Egypt pyramid कि जो वो एक ऐसी civilization थी जो इतनी एडवांस थी, क्योंकि जो आज की डेट पर सीमेंट लगाकर हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं, बिना सीमेंट लगाए हुए मेगा टन्स के साथ जो लाइमस्टोन के साथ उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, इट इज स्टिल इंटैक्ट डिस्पाइट ऑल द अदर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिसइंटीग्रेटिंग, बट वो एक ऐसा पिरामिड है जो अभी भी इंटैक्ट है. सो इट्स वेरी नेचुरल, हमारा क्यूरियोसिटी उसी की तरफ जाएगा कि क्या वो चीज़ था उनके पास जो उन्होंने सीखा समझा, जो आज की डेट पर भी हम यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट वाज समथिंग दैट निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च में करना शुरू किया. एंड जो लोग निकोला टेस्ला के बारे में नहीं जानते, जो आज की डेट पर जो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ही वॉज द मैन हु डिस्कवर्ड इट. एंड उनको पिरामिड्स को देखकर ये एक डीप थॉट आया कि हम बिना एनर्जी लॉस के हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द डीप साइंस बिहाइंड पिरामिड्स. जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है और ये स्ट्रक्चर के अंदर कुछ यूनिक है जिसे ये ऊर्जा को एम्पलीफाई कर पाती है, हम इसको रियली अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट लेसर नोन फैक्ट ये है कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया था, आज की डेट पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि पिरामिड्स का इस्तेमाल करके हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं पूरी दुनिया में. So what actually happens inside pyramids is what we need to understand. So simply let's understand pyramid. Pyramid is pyramid, यानी fire within. एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, जो ऊर्जा उसके अंदर कैद होती ही है साइमल्टेनियसली. ये एनर्जी इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड दैट 1 किलोमीटर तक, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पिरामिड, वो उतना स्ट्रेच होता है. हमने खुद देखा है इस पिरामिड को बिल्ड करने के बाद इसके आसपास के लोगों में जहाँ जहाँ, जैसे देयर इज़ अ जिम हियर, देयर इज़ अ कराटे क्लासेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ है इसके आसपास. सबकी तरक्की हो गई. उनको पता भी नहीं है कि एक पिरामिड बनने के बाद लिटरली इट्स बिन मोर देन 15 ईयर्स हो गए इस पिरामिड को बने, और आसपास के सभी लोग इसका फायदा ले रहे हैं. ये सारे पिरामिड्स आर बिल्ट ऑन अ स्क्वायर बेस, सो एवरीथिंग इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. अब जब ये पिरामिड्स का शेप बनना शुरू होता है, ये स्क्वायर के बेस के ऊपर 4 साइड्स के थ्रू ये सब कन्वर्ज होते हैं एट सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड द एपेक्स. नाउ ये एपेक्स इज द सिंगल पॉइंट सोर्स जहाँ पर एनर्जी एंटर करती है. एनर्जी एंटर करती है बाहर से, यानी कि न्यूट्रल एनर्जी, उसमें कोई चार्ज नहीं है. जो प्राण शक्ति हर जगह है पूरे ब्रह्मांड में, वही इस एपेक्स के थ्रू एंटर कर रही है. अब जब वो ये एंटर करती है, ये स्क्वायर वॉल के बीच में वो एनर्जी मूव अराउंड करना शुरू करती है. सो एनी ऑब्जेक्ट जो अपने ही सेंटर के अराउंड जब मूव करना शुरू करते हैं, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथ स्प्रेड करके आप राउंड राउंड करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं पे आप चार्ज फील करना शुरू करोगे. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जो ऊपर से एक कॉमन पॉइंट पे एपेक्स के थ्रू एंटर होती है, ये स्क्वायर बेस पिरामिड के अंदर फिर से अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड राउंड होते होते एक बहुत ही चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. चार्ज्ड एनवायरनमेंट का सिंपली मतलब है, ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, इस ऊर्जा के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन के स्तर पर पहुंचते हैं, ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं. एवरीथिंग इज चार्ज्ड. अब वो तैयार है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए.
कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि डिके हो रहा है, सड़ना शुरू हो जाता है, भले वो फिजिकल बॉडी ही क्यों ना हो, या पत्ते, पौधे या ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, एट एन एटॉमिक लेवल, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। सो जिस चीज़ को हम कहते हैं बांध के रखना, वो धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होता है। अब ये पिरामिड के अंदर क्या हो रहा है, हर एटम बहुत चार्ज्ड है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए जिसके साथ में ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकूं। ये जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं नेगेटिव आयोनाइजेशन की, ये होता है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पिरामिड पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो चुका है, इसलिए हम बोलते हैं ये स्टोर हाउस है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस एनवायरनमेंट में लेके आते हो, दिस वेरी हाईली चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम किसी गर्मी वाले रूम से अगर आप एसी वाले रूम में आते हो, आप फील कर पाते हो ठंडाहट, यानी कि वो एक क्वालिटी है उन एटम्स के अंदर कोल्डनेस, टेम्परेचर का वो फील कराने के लिए। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द पिरामिड को इनसाइड द पिरामिड लाना शुरू करते हो, अब वो ऑब्जेक्ट अब अपने उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है एट अ वेरी बेसिक एटॉमिक लेवल। तो अब कुछ भी चीज़ अगर आप पिरामिड के अंदर रखो, वो उसकी लाइफ फोर्स बढ़ जाती है। पिरामिड्स एनर्जी बढ़ाते हैं नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एक चेकोस्लोवाकियन साइंटिस्ट जिसका नाम है कैरल डब्राल ने एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया। उस समय पे ईस्टर्न यूरोप के टाइम पे जो कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए थोड़ा कमी या शॉर्टेज चल रहा था, तो इस बंदे ने पेटेंट भी किया ये टेक्नोलॉजी, जहाँ पे उसने पिरामिड के अंदर रेजर को रखा एंड विद इन फ्यू डेज उन्होंने ये डिफरेंस देखा कि वो रेजर शार्प हो गया। तो जिस बंदे ने उसको पेटेंट दिया, वो खुद उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये तो रेजर शार्प हो गया। तो पिरामिड में ना ही केवल हीलिंग प्रॉपर्टीज है, उसमें प्रेजर्वेशन प्रॉपर्टीज भी है, जो बढ़ाता है, किसी का लाइफ बढ़ाता है। सो लेट अस गो बैक टू द एक्सपेरिमेंट। तो इसको 3 बार चेक करने को कहते हैं। सो इट्स एट 166, एवरेज ऑफ 3। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक इनसाइड द पिरामिड। 149. Let's do one more. Yes, 149. So 166 to 149, TDS level कम हुआ है. Okay, let's check pH. Almost equal level water. Okay, ठीक है. Now we're going to put 2 drops दोनों में. 1, 2, 1, 2. स्लाइड चेंज कह सकती हूँ। दिस यू कैन सी ऑन द राइट इज स्लाइटली लेस ग्रीन, इज स्लाइटली मोर ग्रीन है। तो यहाँ पे लिखा है कि द मोर ग्रीन इट गेट्स इट्स मोर न्यूट्रल। तो पानी ये जो है ऑलमोस्ट 6.5 कह सकती हूँ, ये वाला जो है इट्स अराउंड 6.5 pH एंड ये थोड़ा ज्यादा डार्क हुआ है, स्लाइटली बोल सकती हूँ, बट यस इट्स क्लोजर टू न्यूट्रल डेफिनेटली। नाउ लेट अस चेक हार्डनेस। ये मैं पहली बार कर रही हूँ तो मैंने कभी ये किया नहीं है। लेट्स सी, इधर चेंज, ये हमारा थोड़ा हार्डनेस बढ़ गया, इंटरेस्टिंग। ये हमारा प्री है, हार्डनेस बढ़ गया है विथ टाइम, इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी पिरामिड वाटर में क्या हुआ। ओके, सो आई हैव दिस मीटर, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। आई शो इट फॉर द व्यूअर्स। तो जो आई कम हियर एंड शो यू, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो लेफ्ट पे है ये पिरामिड वाटर वाला है, ये राइट पे। 7 दिनों के लिए हमने पानी को, फूलों को और सब्जियों को रखा पिरामिड के अंदर और कई रखा पिरामिड के बाहर। एंड आई हैव सीन थ्रू द डेज कैसे जो सब्जी है वो सड़ना शुरू हो गया जो बाहर था, और अंदर जो पिरामिड के अंदर का इतना ब्यूटीफुल टेस्ट आया। When you're tasting that tomato, इतना beautiful taste है. Even the banana, it is still fresh. 7 days without refrigeration. और बाहर देखा तो देखो कैसा सड़ रहा है, वो इतना सड़ रहा है, वो स्मेल आ रहा है, बासी हो गया है और मक्खियाँ भी आ रही हैं। एंड सिमिलरली जब हम उन फूलों को देखते हैं, उन फूलों में ड्राइनेस हुआ बट डीके नहीं हुआ। मतलब
उस पिरामिड को रखा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उन फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द पावर ऑफ पिरामिड इज़। एंड सिमिलरली वाटर, वो बहुत एनर्जाइज हो गया, तो जब आप वो पानी पीते हो, आप ज़्यादा खुद में बहुत एनर्जाइज फील करते हो। तो अगर आप अपने जीवन में आज ही पिरामिड्स लाना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, गो ऑन टू urjafy.com, ताकि आप अपने घर पर ये पिरामिड एनर्जी को लाकर इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप एवरीडे लाइफ में ही नहीं, आपके पास पिरामिड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, पिरामिड के बेनिफिट्स, उसकी मटेरियल या कोई भी एक्सपीरियंसेस या इंक्वायरीज है, प्लीज राइट टू अस ऑन urjafy@gmail.com। क्या ख्याल है का यही इंटेंशन है कि हम जो ब्रह्मश्री पत्री जी द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो ब्यूटीफुल रिसर्च एंड साइंस हम सब तक उन्होंने प्रस्तुत किया है, वी वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। दैट इज द इंटेंशन ऑफ पीएमसी हिंदी। आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में आपने क्या नया सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।